भारत के भक्त जो है वो कन्फ्यूजन में हैं। एक तरफ वो ट्रंप के लिए जीत की दुआ कर रहे थे और ट्रंप ट्रंप कर रहे हैं, कई लोग तो ट्रंप को सनातनी लिख रहे हैं। और दूसरी तरफ वही ट्रंप कह रहा है कि हम इजराइल के कोई युद्ध रुकवा देंगे, फिलिस्तीन पर जो हमला हो रहा है उसको रुकवा देंगे। अब सोचिए कि इजरायली एक तरफ भक्त ट्रंप के समर्थक हैं, एक तरफ भक्त इजराइल के समर्थक हैं। ट्रंप कह रहा है कि हम युद्ध नहीं होने देंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद सोचिए साफ हो गया है कि वो युद्ध रुकवा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक फिलिस्तीनी समर्थक से हाथ मिलाते हुए कहा कि अगर मैं चुनाव जीता तो मैं युद्ध रुकवा दूंगा। यही नहीं, यूक्रेन और रूस का भी युद्ध डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवाने का वादा किया है। फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध भी जो है वो रुकवाने का वादा किया है। तो ट्रंप के इस ऐलान से दहशत फैला हुआ है और जो बिडेन का जो एजेंडा है वो सब कुछ सामने आ रहा है। तो सोचिए, जो बिडेन के इशारे पर ये सब युद्ध हो रहा था और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम इस युद्ध को पूरी तरह से रुकवा देंगे, ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन अब सोचिए भक्तों का क्या होगा। एक तरफ भक्त इजराइल के समर्थक हैं, वही भक्त डोनाल्ड ट्रंप के भी समर्थक हैं। सच्चाई यह है कि ये भक्त लोग किसी के समर्थक नहीं है, ये सिर्फ ताकत के गुलाम हैं। ये चाटुकारिता करते हैं, ये जिधर खीर उधर फीर। जो ताकतवर, वहां अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ताकतवर लग रहा है तो ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ है। यहाँ इजराइल फिलिस्तीन में इसको इजराइल ताकतवर लग रहा है तो इजराइल के साथ है। ये भक्त ऐसे हैं कि इनके पूर्वज, ये जो जातिवादी मनुवादी भक्त हैं, इनके पूर्वज सम्राट अशोक के भी भक्त थे, सम्राट मौर्य के भी भक्त थे, और ये उसके बाद मुगलों के भी भक्त बने और उसके बाद अंग्रेजों के भी भक्त बने। तो ये किसी के सगा नहीं है, इनका कोई नैतिकता, कोई एथिक्स नहीं है, कभी पीड़ित के साथ नहीं रहते। ये सिर्फ और सिर्फ ताकत के साथ रहते हैं। जो ताकतवर है उसका पैर पकड़ेंगे और जो कमजोर है उसका गर्दन पकड़ेंगे। और इसीलिए इनको भक्त कहा गया है, जातिवादी कहा गया है, मनुवादी कहा गया है। सोचिए, भारत में मुसलमान कमजोर है तो ये उसका गर्दन पकड़ेंगे। इजराइल फिलिस्तीन में फिलिस्तीन कमजोर है तो ये उसका गर्दन पकड़ेंगे, इजराइल के भक्त हो जाते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप जीत गया तो ये उसको सनातनी कह रहे हैं, उसका भक्त बन रहे हैं, जबकि वो बीफ खाता है। और सोचिए, भारत की मुल्क की कमला हैरिस हार गई तो दुख नहीं है, पहले ऋषि सुनक के साथ थे ये। तो ये कभी कभी आप कंफ्यूज मत होइए, एकदम गांठ बांध लीजिए। ये जो जातिवादी मनुवादी और भक्त हैं ये सिर्फ ताकतवर के साथ रहते हैं। जिसकी ताकत आएगी ये उसके गले उसका पट्टा पहन लेंगे। इनसे आप नैतिकता, ईमानदारी, इंसानियत की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ सत्ता के पीछे पीछे चलते हैं और जब सत्ता इनके हाथ में रहती है तो आतंक मचाते हैं और जब सत्ता चली जाए तो बिल में घुस जाते हैं। एक अच्छे इंसान का मतलब होता है सही को सही कहना, गलत को गलत कहना। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, नस्ल के नाम पर किसी के साथ भेदभाव करना ये अच्छे इंसान की निशानी नहीं है। खैर, डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है उसकी पूरी दुनिया में प्रशंसा हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं किसी भी कीमत पर ये इस युद्ध को रुकवा दूंगा। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और जिस तरह से कमजोर फिलिस्तीन पर इजराइल बमबारी कर रहा था उससे तो साफ है कि ये सारी गलती इजराइल की है और ये बात अब पब्लिक डोमेन में आ गई है। और ये बात पब्लिक डोमेन में जब आ गई है तो आप समझिए कि इसको लेकर लोगों में किस कदर नाराजगी है। तो ये साफ है कि अब इस युद्ध में आप सबको समझना पड़ेगा। तो ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, कि अब ये साफ हो गया है कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध रुकेगा। अब ईरान पर आप हमला नहीं कर सकते हैं, आप लेबनान पर हमला नहीं कर सकते हैं। तो बेंजामिन नेतन्याहू के दिन पूरे हो गए हैं और अब जहां उनकी सरकार गिरने वाली लग रही है, खुद इजराइल में प्रदर्शन हो रहा है और बेंजामिन नेतन्याहू के रक्षा मंत्री ने बगावत कर दी है, उसको फिलहाल बर्खास्त कर दिया गया है। और इसी वजह से जो गठबंधन के दल हैं वो कह रहे हैं कि हम इनसे इस्तीफा लेंगे।
ये बड़ी खबर है। वहीं दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए, तालिबान के साथ भारत के शानदार द्विपक्षीय रिश्ते हैं, उसको लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। भारत सरकार ने तालिबान के साथ द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत किया, उसको बनाने के लिए भेजा। सोचिए, यहाँ के जो भक्त हैं वो टीवी अखबार में जो जातिवादी मनुवादी बैठे हैं वो तालिबानी आतंकी, हमास के आतंकी, हिजबुल्ला के आतंकी, हुती के आतंकी लिखते हैं, क्योंकि ये इस्लामोफोबिया से ग्रसित है। सच्चाई यही है कि तालिबान अब अफगानिस्तान में सत्ता चला रहा है और भारत के साथ उसके शानदार द्विपक्षीय रिश्ते हैं और भारत के साथ दोनों के अच्छे रिश्ते हैं और सीमा बॉर्डर पर किसी भी तरह के आतंकी घुसपैठ हो उसको अफगानिस्तान मजबूती से रोक रहा है और भारत के साथ सबसे शानदार रिश्ते जो हैं वो तालिबान के साथ अब बन रहा है। भारत की लिस्ट में अब तालिबान आतंकी की फहरिस्त में नहीं है। उसी तरह से हिजबुल्ला को जो लोग आतंकी लिखते हैं, सोचिए, अब तक साफ हो गया है कि इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध में हिजबुल्ला जो है वो कहीं भी आम लोगों पर बमबारी नहीं कर रहा है, आम लोगों को नहीं मार रहा है। ये बात अब हिजबुल्ला के लिए नहीं, अब फिलिस्तीन इजराइल को कहा जा रहा है कि ये लोग निर्दोष लोगों को मारते हैं। हुती के लड़ाके हों या हमास हो, इन सब ने युद्ध नियमों का पालन किया और इससे साफ है कि ये कभी भी निर्दोष लोगों को ये लोग नहीं मार रहे हैं, बल्कि निर्दोष लोगों को ये शख्स ये इजराइल मार रहा है। तो आतंकी कौन हुआ? युद्ध में नियम होते हैं, आप सेना पर हमला कर सकते हैं। हिजबुल्ला, हुती और हमास जो है वो सीधे सीधे हमला कर रहा है इजराइल के सैनिक अड्डों पर। तो ये भी परसेप्शन जो है वो टूट गया है। हिंदू एकजुट करने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। वह खबर यूपी के बदायूं से है। वाल्मीकि समाज के, सोचिए, मुस्लिम तो मुस्लिम, हिंदू ने भी मैरिज हॉल नहीं दिया, हद हो गई भाईचारे की। वाल्मीकि समाज जातिगत भावना से ग्रसित होने कारण मैरिज हॉल न पील पाने के संबंध में श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय जी, तहसील सहसवासन, जनपद बदायूं महोदय, निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी अच्छन लाल पुत्र अगन लाल निवासी मोहल्ला के हैं, जो 4/2/2025 को सहवासन आएगी। विवाह कार्यक्रम हेतु प्रार्थी को मैरिज हॉल की आवश्यकता है। इसके लिए प्रार्थी ने सब मैरिज हॉल और नारायण मैरिज हॉल और तूबा मैरिज हॉल, इकबाल मैरिज हॉल सहवासन में प्रार्थना किया, लेकिन उनको बिल्कुल मैरिज हॉल नहीं पूछा है। जाति पूछ मैरिज हॉल के लिए मना कर दिया गया, जबकि अन्य जाति के लोगों को दिनांक 4/2/2025 को कार्यक्रम उपरोक्त लोगों के संपर्क से कराया है। तो सोचिए, वाल्मीकि समाज के अच्छन लाल जी पुत्र अगन लाल निवासी मोहल्ला नीची निन्होर, तहसील सहवासन, जिला बदायूं, इनको इसलिए मैरिज हॉल नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ये वाल्मीकि एससी समाज से हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि ये लोग जो कहते हैं ना कि बटोगे तो कटोगे, उन लोगों को ढूंढ के लाइए। मैं इसलिए कह रहा हूं भारत एक जाति प्रधान देश है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको समझना पड़ेगा। और लखनऊ पुलिस कमिश्नर साहब अपने कैंप ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज चेक करवाए कि ऐसा दुसाहसिक गैंग कौन सा पैदा हो गया राजधानी में। कहीं आपके आवास में कैमरा भी तो कानपुर के डीएम आवास की तरह खराब नहीं है। तो यूपी में सोचिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये बटेंगे तो कटेंगे वाला लोग हैं। आपस में प्रयागराज में जमीन आवंटन को लेकर मार करने लगे। और ये देखिए, ये एक विधायक है बीजेपी का, जो एक शख्स का, एक आम जनता का ये ठुड्डी पकड़ रहा है। तो भूपेश बघेल ने इसको सोशल मीडिया पर वायरल किया है। और आज जम्मू कश्मीर में 370 को लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ और 370 की विधानसभा में वापसी हो रही है। तो सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और पवन सिंह और खेसारी लाल में हमेशा कंपटीशन रहता है। खेसारी लाल के 1 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, पवन सिंह के सिर्फ 51 लाख। खेसारी लाल यादव के 4.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं फेसबुक पर, पवन सिंह के सिर्फ 4 मिलियन हैं फेसबुक पर। वहीं इंस्टा पर जो है 4.6 मिलियन पवन सिंह के हैं और खेसारी लाल के 5.6 मिलियन। और एक्स पर 143 के पवन सिंह के हैं और 349 के फॉलोअर्स खेसारी लाल यादव के हैं।
तो सोचिए कि अभी भी धीरे धीरे ही सही SC ST OBC के लोग जो हैं वो लगातार मजबूत हो रहे हैं। तो लोकतंत्र की चक्की है, महीन चक्की है, पीसेगी जरूर। एक दिन मुझे उम्मीद है जातिवाद खत्म होगा और सबको बराबर का मौका मिलेगा, सबको उसके मेहनत के हिसाब से क्रेडिट मिलेगा। और मैं इसीलिए कहता हूं कि हम लोग बदलाव के लिए काम कर रहे हैं, बदले के लिए नहीं। और ये देखिए, कटोगे तो बटोगे वाले टेंट तंबू के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, ये देखिए प्रयागराज की खबर। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।